नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की, परिश्रम किया और उस परिश्रम से ही आप पेपर दे के आए अपना। बीपीएससी का पेपर जो प्री है वो हो चुका है। कुछ खामियां भी रहीं इसमें, समस्याएं भी रहीं, पेपर लीक की बात भी निकल के आ रही है। ठीक है, तो वो तो एक अलग मुद्दा है, उसमें भी देखते हैं क्या रहता है। पर जहाँ तक पेपर की बात है, अगर पेपर की बात करें, जैसा कि कहा जा रहा था कि यूपीएससी के लेवल का पेपर आएगा, जो 69वीं में पेपर आया है उससे स्टैंडर्ड कुछ उठाया जाएगा और यूपीएससी की तर्ज पे पेपर लिया जाएगा। ऐसा क्या हुआ है? जैसा कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर काफ़ी इजी था, तो क्या सही में पेपर बहुत इजी आया है या पेपर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का था? देखो, किसी भी पेपर को हम इजी तब कह सकते हैं जब आपका जो सेट पैटर्न है, अगर उसके ऊपर पेपर आता है, जिन तरीकों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि पेपर इजी है। जब आप इस पेपर को पूरे को पलट के देखोगे, कुछ क्वेश्चंस आपको देख के लगेंगे प्रथम दृष्टया ही कि हाँ, ये काफ़ी इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं। ऑल्दो पेपर काफ़ी फैक्चुअल था, पर वो कुछ क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। ठीक है, मैथ के जैसे क्वेश्चंस को आप देखोगे, इजी लेवल के हैं। कुछ आप साइंस के क्वेश्चंस को देखोगे तो इजी लेवल के हैं। कुछ कुछ ऐसे फैक्ट्स और डाटा पूछ लिया गया है जो काफ़ी डिफिकल्ट लेवल का है। ठीक है, अगर आप ओवरऑल पेपर को देखोगे, कोई बाहर से होगा, देखो होता क्या है ना कि जब आप पेपर नहीं दे रहे हो, आपने बाहर से जस्ट पेपर को देखा, आपको 4 क्वेश्चन भी आ गए ना, तो आपको लगेगा कि पेपर काफ़ी इजी आया है क्योंकि आपसे वो 4 क्वेश्चन हो पा रहे हैं। पर जब वहीं पे आप एग्जाम सेटिंग में बैठते हो, पेपर को पूरा अटेम्प्ट करते हो और वहाँ पे जो प्रेशर होता है उसको लेके आप पेपर करते हो, तब आपको चीज़ें समझ आती हैं, क्लियर होती हैं कि पेपर का लेवल क्या है। हम जो ये पेपर है, इसको ईज़ी तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, हाँ हम मॉडरेट टू टफ लेवल का कह सकते हैं। ठीक है, और जैसे अटेंडेंस रही है पेपर की, पेपर के अंदर लगभग 3-3.5 लाख स्टूडेंट्स बैठे हैं। ठीक है, और ये सारे लोग तैयारी करके आए ही हैं बेशक, तो वो जो कट ऑफ रहने वाली है वो कहीं आप मान के चल सकते हो कि 85 टू 90 के बीच में रहने वाली है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो अगर आपका 85 से ऊपर कुछ भी बन रहा है तो मेन फाइट हमेशा से मेंस की ही रहती है। मेंस के बेसिस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन भी होना है, मेंस के बेसिस पे ही आपकी इंटरव्यू कॉल भी आनी है। तो उसके लिए आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एक बार आंसर की मैच कीजिए, उसको देखिए। अगर आपका सेफ स्कोर बन रहा है, देखिए 90 से ऊपर बन रहा है, तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, लग जाइए। और अगर 85 से भी ऊपर बन रहा है तो पेपर अपना तैयारी कीजिए। वो किसी भी तरीके से आपको, मान लीजिए किसी वजह से आपका नहीं क्लियर होता है पीटी, तब भी वो वेस्ट तो नहीं जाएगा, नुकसान तो नहीं होगा, है ना, आगे भी आपको एग्ज़ाम देना ही है। पर अगर आप सोच के बैठे हैं कि नहीं हो रहा है, उसके चक्कर में आपने 10-20-30 दिन निकाल दिए जब तक रिजल्ट आ रहा है, और फिर आप तैयारी करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं रेस में पिछड़ जाएंगे। आपको क्या लगता है कितना स्कोर बन रहा है, वो आप कमेंट कर सकते हो, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग हो और ज़्यादा सटीक कट ऑफ क्या रहेगी, कितना जाएगा, वो निकालने में भी आसानी हो, मदद मिले। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का खूब सारा ध्यान रखिए।